स्वागत है आप सबका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 3 में, जिसमें आज हम बात करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेहतरीन सवालों की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे कह रहा है 6 व्यक्ति हैं LMNOPQR गोलाकार मेज और केंद्र की ओर बैठे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब 6 व्यक्ति हैं या 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, सबसे पहला काम है इन 6 लोगों के बैठने की जगह बनाना। ये हमने बना ली। शुरुआत हमेशा यहाँ से करेंगे। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो यहाँ होगा लेफ्ट और यहाँ होगा राइट। ये बात हमें याद रखनी, ठीक है। सवाल हमको बोल रहा है कि NQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर Q और O दोनों निकटतम पड़ोसी। NQ के शुरुआत यहीं से करनी है तो Q को तो हम यहीं लेंगे। तो NQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो NQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब N की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर आपको बोल रहा है Q और O दोनों निकटतम पड़ोसी। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? पड़ोसी चाहे वो लेफ्ट में बैठे चाहे वो राइट में बैठे, पड़ोसी तो पड़ोसी ही होता है, ठीक है। तो अगर एक बार हम इसको इधर बैठाएंगे तो ये वाली पोजीशन तो हमारी छूट रही है। तो हम एक काम करते हैं, एक फिगर और बना लें। ये हमने बना लिया। क्या बोल रहा था? N Q से दूसरे स्थान पर है, यहां हमने O को इधर बैठाया है, तो यहां हम O को यहां पर। चलिए ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे सामने है। NQ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर Q और O दोनों निकटतम पड़ोसी। O और N के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या Q और P के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ देखिए O और N तो पड़ोसी है, तो Q और P भी पड़ोसी हो जाएंगे। यहाँ देखिए O और N के बीच में 2 लोग हैं, तो Q और P के बीच में भी कितने लोग हो जाएंगे? 2 लोग। लग गया सवाल, ठीक है। फिर आपको सवाल में क्या कह रहा है? यम ना तो P और ना ही L के समान आसन्न बैठा है। अब आप देखिए यम और L तो यहीं पर आने वाले हैं भाई, अब 2 ही जगह तो खाली बची हुई है। तो अब आपको बोल रहा कि ना तो P और ना ही L, तो यम यहाँ तो बैठ नहीं सकते। अगर मैं यम को यहाँ बैठा देता हूँ तो L को यहाँ बैठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल में बोल रहा कि यम L के आसन्न नहीं बैठ सकता, मतलब ये वाला जो हमारा फिगर है ये टोटली गलत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यम जो है M P के आसन्न नहीं बैठ सकता, P के आसन्न नहीं बैठ सकता, तो यम को अगर मैं यहाँ बैठा दूंगा तो L बैठ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए L के आसन्न नहीं है, मतलब हमारा जो फिगर है वो सही है। कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। अब हमसे जो है इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। पहला सवाल, कौन यम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर? यम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3 कौन बैठा हुआ है? तो यल बैठा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यम के दाईं ओर से गिने जाने पर यम और पी के बीच कितने लोग हैं? यम के दाईं ओर, यम के दाईं ओर से अगर मैं गिनूंगा, दाईं ओर से गिनूंगा तो यम और पी के बीच कितने लोग हैं? 1 2 और 3, मतलब अगले सवाल का जवाब हो जाएगा 3। दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं? चलिए यहाँ मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ। फिगर कुछ आपका इस टाइप का था। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? Q से। Q के बाद यहाँ पे कौन था? M N P L और ये कहानी। अब आपसे क्या बोल रहा है? LQ देखिए बीच में एक आदमी है। OM बीच में एक आदमी है। QN बीच में एक आदमी है। PL ये देखिए ये बिल्कुल लगातार है, यहाँ पर बीच में कोई भी आदमी नहीं है। MP यहाँ भी बीच में एक आदमी है, मतलब जो अलग है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, PL, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि L और Q की स्थिति को उसी तरह बदला जाए जैसे O और N की स्थिति को, मतलब L और Q की स्थिति को बदल दिया जाए, O और N की स्थिति को बदल दिया जाए तो कौन सा व्यक्ति O के दाईं ओर बैठा होगा? चलिए सवाल चित्र को मैं एक बार और बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। शुरुआत हमने कहां से की थी? Q से। Q के बाद यहाँ पे कौन था? N। यहाँ पे कौन आ गया था? MP आ गया था, यहाँ पर L आ गया था यहाँ पर, और O आ गया था यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपसे सवाल क्या बोल रहा है? सवाल आपको बोल रहा है O और N, L और Q को बदल दिया जाए। चलिए यहाँ पर मैं रख देता हूं Q को
यहां पर मैं रख देता हूं एल को, क्यू और एल को बदल दिया गया, और एन को बदल दो। यहां पर हम कर देते हैं एन को, और यहां पर हम कर देते हैं ओ। चलिए, अब आपसे बोला कौन सा व्यक्ति ओ के दाईं ओर बैठा है। वैसे सवाल में आप लोग खुद ही देखो, ओ किसकी जगह जा रहा है, एन की जगह पर। तो एन के दाईं ओर आपको देखना, तो एन के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एम। आपको बदलने की भी जरूरत नहीं थी, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए सवाल में चूंकि यहां पर पूछा हुआ है ओ के दाईं ओर बैठा है, और ओ और एन की पोजीशन बदल रही है, मतलब अब ओ किसकी जगह पहुंच गया है, एन की जगह। ठीक है, बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा ना हो कि वो एल और क्यू में से उत्तर आ जाए, क्योंकि एल और क्यू में से आएगा तो फिर वहां पर भी मामले को उल्टा करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतिम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए अब यहां पर भी फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी फिगर बनाना पड़ेगा। क्यू एम एन पी, क्यू एम एन पी, एल और, ठीक है। अब आपको बोला है एल ओ के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एल ओ के निकटतम दाईं ओर बैठा, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति एन और ए के बीच बैठे हैं, एन और ओ के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सही है। एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। एल और ओ दोनों निकटतम पड़ोसी नहीं है, केवल ये वाला भर गलत है, केवल ये वाला भर गलत है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1, 2 और 3, ये तीन के तीनों क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, अब ये देख लीजिए, एक बढ़िया सा सवाल आपके सामने फिर से आ गया। क्या कह रहा है भाई सवाल, सवाल में बोल रहा है 7 व्यक्ति हैं, टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक गोलाकार मेज के चारों ओर। कितने लोग हैं, 7 लोग। सबसे पहला काम, कहां बैठे हुए हैं, केंद्र से विमुख। ये बात ध्यान में रखनी, ये केंद्र की ओर वाले नहीं है, विमुख वाले में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, उल्टा हो जाता है। लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। मतलब यहां पर आपको जो लेफ्ट है अब उधर राइट रहेगा, और जिधर राइट है अब उधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और ये चीज आप लोग देख चुके हो, मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने के लिए आप लोगों को कुछ विशेष प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे पहला काम, 7 लोगों को बैठाना है, तो तरीका क्या है, 2, 4, 6 और ये 7। ये डंडी हमें जरूर रखनी है, क्योंकि शुरुआत हम हमेशा यहीं से करते हैं। अब इसका यहाँ पे लेफ्ट न हो करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सवाल पे आ जाते हैं। जेड टी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, जेड टी के निकटतम दाईं ओर बैठा, ठीक है। फिर बोल रहा दो व्यक्ति जेड और एक्स के बीच बैठे हैं, जेड और एक्स के बीच दो लोग। देखिए 1, 2, अगर मैं इसको यहां बैठा लूंगा, लेकिन यहां से 1, 2 एक्स यहां पे आ जाएगा। चलिए फिर से हमको डबल लेना पड़ जाएगा। ये लीजिए, यहां पे आ गया है टी, यहां पे आ गया है जेड। अब हम इधर से 2 छोड़ेंगे तो एक्स यहां पे आ गया, ठीक है। जेड टी के निकटतम दाईं ओर बैठा, दो व्यक्ति जेड और एक्स के बीच में बैठे हैं। वाई एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक्स के बाईं ओर वाई दूसरे स्थान, 1, 2 मतलब यहाँ पे वाई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1, 2 मतलब इसका वाई यहाँ पे आ जाएगा। वाई एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी और एक्स के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या टी और भी के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ देखिए टी और एक्स के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, 1, तो टी और भी के बीच में भी कितने लोग बैठेंगे, 1। यहाँ देखिए टी और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, 2, तो यहाँ भी टी और भी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 2। ये भी लग गया सवाल, बैठने वाले संख्या के बराबर है। डब्लू और एक्स दोनों निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्लू और एक्स दोनों निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डब्लू को यहाँ रख देंगे। यहाँ अगर मैं देखूं, अब मेरे पास 2 ही जगह बच रही हैं। यहाँ बैठाऊंगा तो भी एक्स का पड़ोसी है, यहाँ बैठाऊंगा तो भी एक्स का पड़ोसी है। इसका मतलब यहाँ पर आकर के ये पिक्चर कट गई। अब अगर डब्लू बैठ गया है तो अब मेरे पास बचा कौन है, जिसको अभी हमने नहीं बैठाला है, टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, यही तो था, टी यू भी डब्लू, यू नहीं आया है, ये हमने। अब हमारा सवाल लग चुका है। अब हमारा सवाल, अब देख लेते हैं सवाल में पूछा क्या है। कौन सा व्यक्ति जेड के निकटतम दाएं बैठा है,
जेड के निकटतम दाएं बैठा, कौन बैठा हुआ है? वाई। वाई वाई ये लग गया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, टी के बाईं ओर से गिने जाने पर टी और यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? टी के बाईं ओर से गिने जाने पर, बाईं ओर से गिनना है, बाईं ओर तो ये है, टी और यू के बीच केवल एक आदमी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? तो डब्लू बैठा हुआ है। कितने आदमी बैठे हुए हैं? टी और यू के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? तो केवल एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि जेड और डब्लू की स्थिति को उसी तरह बदला जाए जैसे टी और यू की स्थिति को, तो डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, मतलब डब्लू के बाईं ओर तीसरा, डब्लू और जेड की स्थिति बदल दिया, मतलब मुझे जेड के बाईं ओर देखना है, वो उत्तर टी और यू नहीं होना चाहिए। जेड के कौन सा व्यक्ति? डब्लू, मतलब जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। एक ये वाला है, जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3। अब यहां पर उत्तर क्या आ रहा है? यू। अब इसी बात को आप समझो, इसी बात को आप समझो, यू आ रहा है। अब देखिए टी और यू की स्थिति को क्या कर दिया गया? बदल गया, उत्तर यू आ रहा है, मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ये फिगर है, सॉरी ये वाला हमारा फिगर है। अब फिगर में हमारे आया क्या क्या भाई? आया है टी जेड, टी जेड, इस तरफ क्या आया था? टी जेड, टी जेड वाई भी एक्स यू डब्लू, वाई भी एक्स यू, और ये आया। सवाल में आपको बोला जेड और डब्लू की स्थिति को बदल दीजिए। चलिए यहां पर मैं कर देता हूं डब्लू, यहां पर मैं कर देता हूं जेड, और किसकी? टी और यू की स्थिति को बदल दीजिए। यहां मैं कर देता हूं यू, यहां मैं कर देता हूं टी। अब पूछ क्या रहा है? कौन सा डब्लू के बाईं और तीसरे स्थान पर? डब्लू बाईं ओर तो अब ये है, बाईं और तीसरे स्थान पर, तो देखिए 1 2 और 3, उत्तर क्या रहा? टी। वास्तव में आपको करना क्या था? सिर्फ एक चीज देखनी थी, इस बने बनाए फिगर के हिसाब से। आप खुद एक चीज देखो, किसका पूछ रहा है? डब्लू। डब्लू किसकी जगह पर है? जेड की जगह पर। जेड के बाईं और तीसरा मैंने देखा 1 2 3, कौन आ रहा है? यू। और यू को किससे बदल दिया गया है? टी से, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी, ठीक है। यदि सभी व्यक्तियों को दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो कितने व्यक्ति अपनी स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या आया था? क्या आया था मेरा उत्तर भाई? टी, टी जेड वाई भी एक्स, टी जेड वाई भी एक्स यू डब्लू, टी जेड वाई भी एक्स यू आर। अब सवाल में हमसे बोल रहा है यदि सभी व्यक्तियों को दक्षिणावर्त में टी से वर्णाक्रम, मतलब राइट हैंड घूमना है। अब आपको स्थिति से मतलब नहीं है, मुझे क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज तो ये कहलाता है, यही कहलाता है, ये कहलाता है। टी को छोड़कर कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अब देखिए मैं टी से ही शुरू कर रहा हूं, तो देखिए ये हो गया टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड। अब आप देख लो कौन सी है? एक ही व्यक्ति दिख रहा है मुझे, कौन? एक्स, जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति एक दूसरे के निकट नहीं बैठे हैं? एक दूसरे के निकट, वी एक्स जेड टी, वी एक्स बैठे हुए हैं, जेड टी बैठे हुए हैं, वाई भी टी एक्स, वाई भी बैठे हुए हैं, टी एक्स नहीं बैठे हुए, टी एक्स नहीं बैठे हुए, यू डब्ल्यू भी बैठे हुए, मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? टी एक्स, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओह नया सवाल आ गया। क्या सवाल है भाई? 8 व्यक्ति हैं, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड गोलाकार मेज केंद्र की ओर मुंह, ठीक है। अब जैसे ही इतनी कहानी आपको मिले तो बाकी का क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप 8 सीट लगा दीजिए, लेफ्ट और राइट बना लीजिए, ठीक है। 8 आदमी हैं,
2 4 6 8, ये काहे के लिए है? लेफ्ट के लिए, और ये काहे के लिए है? राइट के। ठीक है, इस प्रकार बैठे सभी केंद्र की ओर मुख जरूरी है। जेड टी से 3 व्यक्तियों की दूरी पर बैठे। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, 3 व्यक्तियों की दूरी पर मतलब वो तीसरा है, मतलब वो तीसरा है। तो जेड टी से 3, लेकिन किस तरफ? बाईं ओर हो, दाईं नहीं। और एस के निकटतम, और एस के निकटतम, और का मतलब दोनों में से किसकी बात हो रही है? पहले वाले की। इन दोनों में पहले कौन सा है? जेड। मतलब सवाल आपको कह रहा है जेड एस के निकटतम दाईं ओर बैठा है, जेड एस के निकटतम दाईं ओर बैठा है, ये हमने बैठा दिया। फिर बोल रहा है डब्ल्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, मतलब डब्ल्यू तो यहां पर बैठा हो। जब जहां तक हमें मिलता जाएगा वो हम करते जाएंगे। स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू और भी के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब आप खुद देखो, यहां 2 व्यक्तियों को छोड़ के यहां बैठा सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। 2 व्यक्ति अगर बैठे, 1 2, इसको छोड़कर हमने क्या कह दिया? ये बैठ गए। डब्ल्यू और भी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो एक्स के निकटतम दाईं ओर है। कौन? भी एक्स के निकटतम बाईं ओर है, भी एक्स के निकटतम बाईं ओर है, भी एक्स के निकटतम बाईं। अब यहां पे देखो आप, एक्स तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे भी दिख रहा है। उल्टा करना मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बोलेंगे? एक्स भी के निकटतम दाईं ओर है, एक्स भी के निकटतम दाईं ओर है, तो यहां पे कौन आ जाएगा? ठीक है, एक्स दाईं ओर है। यू वाई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, यू वाई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, तो यहीं पर बन सकता है, केवल यहां पर बन सकता है। तो u अगर बैठा हुआ है y के निकटतम बाईं ओर, तो u यहां पे आ जाएगा, y यहां पे आ जाएगा। एक जगह खाली बची हुई है, और कौन नहीं आया है हमारा भाई? t नहीं दिख रहा मुझे, t हमारा भाई छूट गया, ये ले लेते हैं। एक लाइन मैंने छोड़ दी थी, क्या? जेड टी से 3 व्यक्तियों, जेड टी से तीसरा होना चाहिए, तो जेड टी से 1 2 और 3, बिल्कुल सही। मतलब मेरा पिक्चर बन चुका। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर दूसरा पिक्चर, अब देखिए यहाँ पर क्रम क्या था। देखिए पहले हमने जेड टी से 3 व्यक्तियों वाला छोड़ दिया, हमने लिया क्या? जेड एस के निकटतम दाईं ओर बैठा है, जेड एस के निकटतम दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब हमें एस मिल चुका है, डब्ल्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डब्ल्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हमने बैठा दिया। डब्ल्यू और भी के बीच 2 व्यक्ति है, यहां पर तो हो नहीं सकते, तो इसलिए हमने भी को बैठा दिया। फिर आपको बोल रहा है जो x के निकटतम बाईं ओर है, जो का मतलब बाद वाला, मतलब भी x के निकटतम बाईं ओर है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x भी के निकटतम दाईं ओर है, x भी के निकटतम दाईं ओर हमने बैठा दिया। अब हमारे पास 2 जगह ये बची थी, 1 जगह ये बची थी। सवाल में आपको बोला u y के निकटतम दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब ऐसा, तो u दाईं ओर y बाईं ओर, ये हमने बैठा दिया। केवल 1 जगह बची थी t, मतलब इस वाले स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ी, उसके बगैर ही सवाल लग गया। लेकिन जब हमने चेक किया तो हमें उत्तर मिल गया। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या कह रहा, कौन सा व्यक्ति डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर है? डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? टी। ये हो गया सवाल। ठीक है ना? अब ये क्या है? एस यू वाई डब्ल्यू टी एक्स बाई जेड, एस यू वाई डब्ल्यू टी एक्स बी जेड। एक्स के संबंध में टी का स्थान क्या है? क्या था सवाल? एस यू वाई डब्ल्यू टी एक्स भी जेड, डब्ल्यू टी एक्स भी, एस के अगल बगल तो यूजेड। ठीक है, अब आपको बोला एक्स के संबंध में, एक्स के संबंध में, एक्स के संबंध में टी का स्थान क्या? देखिए दाएं से तीसरा है क्या? बिल्कुल नहीं। बाएं से तीसरा है क्या? बिल्कुल नहीं। निकटतम दाएं, निकटतम दाएं, एक्स के संबंध में टी का स्थान कहाँ है? निकटतम दाएं, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटतम बाएं। गलत, ई भी गलत। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से 5 4 एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है ना, और एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। चलिए यहां भी बना लेते हैं फिगर भाई। यहाँ पे था एस, यहाँ पे था यू, यहाँ पे था जेड। ये 3 चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। एस यू वाई डब्ल्यू टी एक्स जेड था क्या? टी एक्स तो है ही है, टी एक्स जेड तो है ही है,
बीच में एक छूट रहा है भी, ये है सवाल। ठीक है, क्या क्या बोला है, एस वाई, एस और वाई एक छोड़ के, यू टी, यू और टी, यू और टी दो छोड़ के, एक्स जेड एक छोड़ के, डब्ल्यू एक्स एक छोड़ के, वी एस एक छोड़ के, मतलब ये वाला है, यहां पर दो छोड़ के बोल रहा है। लग गया सवाल। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप पिक्चर बना लेते हो, निम्नलिखित में से कौन सा एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, ये आप देख लेना। जब निम्नलिखित में से डब्ल्यू भी से संबंधित है, जेड वाई से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स से संबंधित है, डब्ल्यू भी जेड वाई और एक्स के साथ, डब्ल्यू भी, डब्ल्यू और भी दो का अंतर है, वाई और जेड दो का अंतर है, तो एक्स और एस हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद दो इधर, वाई के बाद ये दो इधर, एक्स के बाद एस होना चाहिए, एस है कि वाई है, वाई, एस तो आपके ऑप्शन में। लग गया सब। चलिए, ये एक और सवाल आ गया। क्या सवाल बोल रहा है भाई, 8 आदमी हैं, GHIJKLM। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे मामला सिटिंग अरेंजमेंट का हो और चाहे मामला एनालिटिकल रीजनिंग के किसी भी पार्ट का हो, रीजनिंग का स्पेशली, रीजनिंग शब्द से ही आपको दिख रहा है क्या है, तर्क। यहां पर आदमी की साइंटिफिक अप्रोच और उसके साथ साथ लॉजिक, ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन आप करोगे तो ही आप रीजनिंग में 100 में 100 ले पाओगे। कुछ अलग से मत सोचो, जो दे रहा है बस आप उतने से संतुष्ट हो जाओ, उससे उसी को उस आधार बनाकर के आप आगे बढ़ते जाओ। ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं तो अलग से भी एक चित्र बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 3 चित्र भी बन सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में तो कई बार 3-3 चित्र बनते हैं। 8 आदमी है, गोलाकार मेज है केंद्र की ओर, चलिए 8 आदमी है, ये लोग 8 लोग बैठ गए, केंद्र की ओर है, तो ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट। चलिए, अब आपको क्या बोल रहा है, एच जी से 2 व्यक्तियों की दूरी पर बैठा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आई, ये आई होगा, एक नहीं है, एक है क्या, नहीं है, आई है। एच आई के बाईं ओर, अच्छा जो लगा हुआ, जो का मतलब होता है बाद में से दूसरे वाला, ठीक है ना। तो जी आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहीं से शुरू कर देते हैं। आई को मैंने यहां बैठा दिया, 1 2 3, तो जी आई के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जी जे और एल के ठीक बीच में बैठा है, जी जे और एल के ठीक बीच में बैठा है। एक काम करते हैं, जे और एल, अब यहां डबल पोजीशन बन रही है। चलिए, एक और पोजीशन बना लेते हैं। यहां पे कौन है, आई, यहां पे कौन है, जी, यहां पे मैं एल कर देता हूं, यहां पे मैं, ठीक है। आपको क्या बोला है, जी आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी जे और एल के ठीक बीच में है, ठीक है। के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान, के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहां देखेंगे तो 1 2 और 3, तो के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान, के जे के दाईं ओर तीसरे स्थान, ऑल एल के निकट नहीं है, मतलब के आसपास एल नहीं आ सकता, के आसपास एल नहीं आ सकता। अब देखिए, यहां तो एल मुझे दिख गया, दिख गया, दिख गया, मतलब ये वाला उत्तर नहीं, ठीक है। अब हम केवल ये पिक्चर की बात करेंगे, एल के निकट नहीं है। दोनों तरफ से गिनती करने पर एम और एन के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए, एम और एन, एक क्वेश्चन, एक हमने लाइन छूटी थी, एच जी से 2 व्यक्तियों की दूरी पर बैठा है, एच जी से 2 व्यक्तियों की दूरी पर, 1 2 व्यक्तियों, एच जी से 2 व्यक्तियों की दूरी पर बैठा, मतलब एच जी से दूसरा हो जाए। देखिए, जी से दूसरा 1 2, जी से दूसरा 1 2, दोनों तरफ से गिनती करने पर एच जी से दूसरा, एक कंडीशन तो ये बनेगी एच की और एक कंडीशन ये बन जाए, ठीक है। एम और एन के बीच कम से कम 2 लोग, अगर मैं यहां रख दूंगा तो फिर मुझे एम और एन यहां पे रखने पड़ेंगे। अगर मैं एच को यहां पे रखता हूं तो एम और एन के लिए पोजीशन केवल यहां पे बनेगी, मतलब ये तो हो नहीं सकता, एच आ जाएगा यहां पर, एम और एन के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हों और एन
के आसन्न नहीं है, के आसन्न नहीं है, मतलब m को मैं बैठा दूंगा यहां पर, n को मैं बैठा दूंगा यहां पर। ये लीजिए, लग गया आपका समझ। अब देखिए इसको मैं एक बार और आपको समझा दूं। देखिए HG से दो व्यक्तियों को, मतलब आप समझ जाना कि HG से दूसरा है, लेकिन बाई ओर है कि दाई ओर है पता नहीं, इसलिए सवाल हमने यहां से शुरू किया। GI के बाई ओर तीसरे स्थान पर है, GI के बाई ओर तीसरे स्थान पर, GJ और L के ठीक बीच में बैठा है, तो GJ और L के ठीक भी यहाँ दूसरी पोजीशन बन गई, J और L के ठीक बीच में बैठा हुआ है। फिर बोला है KJ के दाई ओर तीसरे स्थान पर स्थित है और L के निकट नहीं है। KJ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3 L के निकट नहीं है। यहां जब हमने लिया तो 1, 2 और 3 तो यहाँ L के निकट आ गया, मतलब ये वाली पिक्चर खारिज हो गई। फिर आपको बोल रहा है दोनों तरफ से गिनती करें, M और N के बीच में ये N के आसन्न नहीं है। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ गई इस वाले की, HG से दूसरा है। HG से अगर दूसरा है तो दो पोजीशन बन रही थी, एक तो यहां पर और एक तो यहां पर। अब अगर मैं H को यहां रख देता तो M और N यहां पे आ जाते, लेकिन सवाल में बोल रहा कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, इसलिए H को हमने यहां रख दिया। अब M और N के लिए यह पोजीशन थी, लेकिन एक सवाल और भी दिया हुआ था, N के बगल में नहीं होगा, N के बगल में, अरे यार ये तो उल्टा बना दिया मैंने, यहां पे M आएगा, N के आसन्न नहीं है, और यहां पर कौन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए M और N के बीच में इधर दो लोग हैं, इधर ज्यादा लोग हैं, कम से कम बोल रहा। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से I के दाएं दूसरे स्थान पर, I के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2 कौन बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए इनमें से विषम ज्ञात कीजिए, यही वाला है, इनमें से विषम ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा है, HJ IG, देखिए HJ कहां है, HJ 1 का गैप है, HJ 2 का गैप है, फिर कौन सा है IG, I और G 2 का गैप है, फिर कौन सा है KL यहां भी 2 का गैप है, MG यहां भी 2 का गैप है, NM यहां भी 2 का गैप है। लेकिन अभी देखिए H से J जाना है, अगर H से J जाना है राइट साइड, ठीक है। I से G जाना है तो ये लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। K से L जाना है अगर तो राइट साइड जाना पड़ेगा। M से G जाना है तो भी राइट साइड जाना पड़ेगा। N से M जाना है तो भी राइट साइड जाना पड़ेगा, मतलब उत्तर हो जाएगा कौन सा, IG, क्योंकि इसके लिए आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। ये हो गया मेरे सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल बोल रहा है अंतिम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। अब कौन सा कथन सत्य है, इसके लिए तो हमें पिक्चर पे जाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये चले गए हम पिक्चर पे, ठीक है। पहला सब सत्य क्या है, KN के निकटतम बाईं ओर बैठा है, KN के निकटतम बाईं ओर बैठा है। क्या पूछ रहा है, सत्य है। KN के निकटतम बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल गलत। IH के निकटतम दाईं ओर बैठा है, IH के निकटतम दाईं ओर बैठा है, ये भी गलत। LN के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, LN के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नहीं, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यम यल के सम्मुख है, मतलब यम और L सम्मुख होने चाहिए, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। KN के निकटतम बाईं ओर बैठा, गलत। IH के निकटतम दाईं ओर बैठा है, IH के निकटतम दाईं ओर बैठा, ये भी गलत। LN के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, LN के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यम यल के सम्मुख है, M और L सम्मुख होने चाहिए, नहीं, मतलब एक भी सवाल सही नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यम के दाएं से जी तक उतने ही बैठे बैठे हैं जितने M के दाएं से जी तक। चलिए M के दाएं से जी तक जितने बैठे हैं, अब देखिए M के दाएं से जी तक, M के दाएं से जी तक कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 और 2। अब कंडीशन क्या है, सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में आपसे पूछ रहा है बाएं से गिनना है, N से L 2, ठीक है।
एच से के, एच से के एक ही है गलत। एम से आई, एम से आई एक ही है गलत। जे से के, जे से के ये भी गलत। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा एन से एल वाला। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भाई हमसे क्या कह रहा है। यदि सभी व्यक्तियों को जी के संबंध में दक्षिणावर्त में वर्णानुक्रम में बैठाया जाए, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज का मामला है, तो जी को छोड़कर कितने लोग हैं जो अपनी स्थिति बदल लेंगे, कितनी स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी, कितने लोग स्थिति नहीं बनेगी। जी से जाना है और दक्षिणावर्त जाना है, तो जी के बाद ये तो हो गया जी, एच, आई, जे, के, यल, यम और एन। अब आप देखिए कितने लोग आया, इसको छोड़ दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये केवल एक आदमी आ रहा है। कौन आ रहा है? के। मतलब मेरे सवाल का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? एक। ये मेरे सवाल। ठीक है, अब इन सवालों में आप लोग एक चीज देखो कि क्या है, क्वेश्चन के साथ आंसर लगा पाना और बार बार फिगर बना पाना पॉसिबल नहीं है। और चूंकि स्लाइड का मामला है, वहां जब आप लगाओगे तो वो आपके सामने रहेगा, तो बस क्वेश्चन खोलते गए आंसर देते चले गए। यहां थोड़ी सी दिक्कत है, कारण यह है कि सवाल हम लगाते हैं और फिर उसके बाद हमें 5 स्लाइड आगे जाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला सवाल? सवाल बोल रहा है 8 व्यक्ति है, LMNO PQRS वृत्ताकार में केंद्र की ओ। ठीक है, 8 आदमी है, सेट लगा दीजिए, 2 4 6 8। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर सम्मुख बैठे, एक ही क्रम में हो। ठीक है, चूंकि केंद्र की तरफ है इसलिए ये लेफ्ट रहेगा और ये वाला राइट रहेगा। ठीक, क्या बोला? पी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ये हमने क्यू को बैठा दिया, 1 2 3, पी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान, क्यू एल के दाईं ओर। अब देखिए एल तो मेरे पास है नहीं, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, तो एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये एल हो गया। एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एल और एम के बीच केवल 2 आदमी हैं, 1 2 यहां पे आ सकता है। यहां पर देखिए ये क्यू है, ये एल है और ये पी। ठीक है, यम को हमने यहां लिया है। आगे क्या बोला? एल और एम के बीच 2 व्यक्ति, 1 2, एम 1 में यहां ले। ठीक है, फिर आपको बोला एन ना तो यम का निकटतम पड़ोसी है और ना ही एल का। ठीक है, एल के पे भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, तो एन यहां आ जाएगा। एल और एम दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो एन एक यहां पे आ सकता है, एक यहां पे। ठीक है भाई, एन ना तो यम का निकटतम पड़ोसी ना ही एल का। ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसको छोड़ देते हैं। एस या तो यल और या तो आर के आसन्न में बैठा है। एस या तो यल, देखिए एल यहां पर है। अब अगर मैं इधर इधर कहीं बैठाने की कोशिश करूंगा, या तो यल तो आर, तो इन दोनों में से आएगा, तो इसके आसन्न में दोनों जगह खाली, इसके आसन्न, तो एस को हम किसकी जगह बैठा देते हैं? एल के आसन्न में। एस या तो यल या तो ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा? ओ। यहां आप देखो, अगर एस को मैं बोलूं एल या आर के आसन्न में, यहां भी देखो आप, आर अब यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां भी एस यहां बैठेगा। ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, तो ओ को मैं यहां बैठा देता हूं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है आर ना तो पी और ना ही यम के आसन्न बैठा है। ठीक है ना, आर ना तो पी और ना ही यम के आसन्न बैठा है, पी के भी आसन्न नहीं बैठा है, और पी और एम के आसन्न नहीं बैठा। अब आप देखिए आर को अगर अब एक ही जगह बच रही, यहां पे आर को बैठाएंगे तो ये तो यम के आसन्न हो जाएगा, तो ये वाला मामला गलत। यहां देखिए आर को पी के आसन्न, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो यहां तो मैं बैठा नहीं सकता, यहां मैं नहीं बैठा सकता, मतलब यहां पे मैं किसको बैठा दूंगा? एन को। ये पी है, यहां कौन बैठ जाएगा? एन, और यहां पे कौन बैठ जाएगा? आर। ठीक है, अब आप खुद एक चीज देखो
ये वाला फिगर मेरा गलत हो चुका है इस वाली लाइन से, ये वाला फिगर मेरा सही है, क्योंकि यहां पर आर ना तो पी के आसन्न है और ना ही यम के। ठीक है, तो सवाल को लगाने के लिए हमने शुरुआत कहां से की थी? पी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू एल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, मतलब एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एल और एम के बीच को केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एल और एम, एक कंडीशन हमने ये ली और एक कंडीशन हमने ये ली। ठीक है, एल और एम के बीच दो व्यक्ति, यन ना तो यम का और ना ही यल का। एल का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता है, और किसका पड़ोसी नहीं हो सकता? यम का निकटतम, तो यन हमने यहां लगा दिया। यहाँ एल का निकटतम, एम का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता, तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। ठीक है, फिर बोल रहा है और ना ही यल का। ओ एस के दाईं ओर यस या तो यल या तो आर के आसन्न में बैठा है, या तो यल या तो आर। अब आप खुद देखो, आर इन दोनों में से किसी एक जगह पर आता भाई, यहाँ पे अगर दोनों में यन आ रहा तो आर तो एक में यन एक में आ रहा था, तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता था, तो एस को हमने यहाँ बैठा दिया, यहाँ पे हमने एस को बैठा दिया। अब ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ओ एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब दो पोजीशन मेरे पास बची, दो ही आदमी बचे, एन और आर। सवाल में आपको बोल रहा है आर पी और एम के आसन्न में नहीं बैठा है। अब अगर मैं आर को यहां बैठा लूंगा तो ये पी के आसन्न हो जाएगा, इसलिए आर को हमने यहां बैठा दिया। जब आर यहां बैठ गया तो एन यहां बैठ गया। यहां वाले में पोजीशन क्या गई? केवल एक जगह खाली बच रही है, वो ये वाली है, और ये पी के भी आसन्न है और एम के भी आसन्न है, मतलब ये गलत और ये सही। ठीक है, चलिए सभी व्यक्ति एल से दक्षिणावर्त दिशा में, देखिएगा दक्षिणावर्त दिशा में वर्णमाला क्रम में, फिर वही बात, राइट साइड घूमना है, एल से घूमना है, एल से घूमना है। ठीक है, चलिए, तो एल हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर। अब देखो अब कौन कौन सा नहीं बदला, एक यन नहीं बदल रहा है और एक एस नहीं बदल रहा, मतलब कितने लोगों की पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी? कितने व्यक्तियों की स्थिति बदली गई है? अच्छा, अपरिवर्तित नहीं है, इसमें बदली गई है, तो दो की नहीं बदली गई है, दो की नहीं बदली गई है, तो किसकी बदल गई है भाई? एक ये बदल गया, 2 3 4 5, कितने लोगों की पोजीशन बदल गई है? 5 लोगों की, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 3 से ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित तरीके से आर क्यू से संबंधित है, एस एन से संबंधित है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? आर क्यू से और एस एन से, आर क्यू से और एस एन से। आर का क्यू से क्या संबंध है भाई? आर का क्यू से संबंधित। आर जो है क्यू के राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है दूसरा, आर का क्यू से, एस का एन से, एस का एन से। ठीक है, अब देखिए एस एन से राइट साइड दो, आर क्यू से राइट साइड दो। अब आपसे पूछ रहा है पी का कौन संबंधित है? वह व्यक्ति जो यल के विपरीत बैठा है। ये तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, किससे संबंध पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पी से संबंधित है, ऐसा है क्या? पी, पी के राइट साइड अगर आप दो जाओगे तो कौन मिलेगा? क्यू मिलेगा, क्यू मिलेगा। वह व्यक्ति जो एल के विपरीत बैठा है, गलत। वह व्यक्ति जो क्यू के विपरीत बैठा है, गलत। वह व्यक्ति जो एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एन के बाईं ओर 1 2 3, ये भी गलत। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, खैर सवाल तो आपका बन ही गया है। एल के बाईं ओर से गिनने पर एम और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और एम के बीच, एल के बाईं ओर से गिनने, बाईं ओर से गिनिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एल और एम के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 लोग, 4 लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए अगला सवाल है, आर के संबंध में पी का स्थान क्या है? आर के संबंध में पी का स्थान क्या है? आर के संबंध में आर से पी, आर से पी कौन सा है भाई? ये दाईं ओर दूसरा, दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दाएं से दूसरा। ठीक है, एक सवाल और है, निम्नलिखित में से कौन एल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है?
एल के बाएं तीसरे स्थान पर। चलिए बैठा देते हैं एल के बाएं तीसरे स्थान पर। एल के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा हुआ है? आर। क्यू नहीं बैठा, यम नहीं बैठा, वह व्यक्ति जो ओ के ठीक दाएं बैठा है, ओ के ठीक दाएं बैठा है, ये आपका सही आंसर है, वह व्यक्ति जो ओ के ठीक दाएं बैठा। तो साथियों सिटिंग अरेंजमेंट का जो सर्कुलर वाला जो मामला था, पिछली बार हमने बात की, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ इजी क्वेश्चंस की। अभी के वीडियो में आपने देखा कि ऐसे सवालों की हमने बात की है जिसमें एक से ज्यादा फिगर बनाने पड़ रहे हैं, एक से ज्यादा फिगर, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटीज कुछ वैसी ही बन रही है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।